हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और एक और नई क्लास में क्या बोलूँ यार, एक और नए सब्जेक्ट में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रीजनिंग। और रीजनिंग पता है बहुत इजी सब्जेक्ट है, और मैं कहूँ ना मतलब मैक्सिमम बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है। हालांकि मैथ्स ने जगह ले ली है टीचर्स की वजह से, टीचर्स उसको इतना इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाते हैं, लेकिन रीजनिंग को भी मैं उतनी इंटरेस्टिंग वे से समझाऊंगा ताकि आपको रीजनिंग एकदम हलवा लगने लगे। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप देखो कि जितने भी बच्चों के रैंक आते हैं, जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, उनके बच्चे जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं उनके 50 आउट ऑफ 50 आते हैं। तो अगर आप रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 नहीं लेकर आ रहे हो ना, तो आप समझ जाओ अभी आप रैंक वाली पल्लू में नहीं हो, या फिर आपका सिलेक्शन अभी बहुत दूर है ना। तो कोशिश करना। मैं पूरा रीजनिंग आपको पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल ही फ्री। और एकदम ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे एक अलग सीरीज चलती है, पेड क्लासेस में बिल्कुल अलग सीरीज चलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा बिल्कुल यही है पूरा जो भी है। और हम इसी में अपना पूरा जान देने वाले हैं, पूरा जान फूकने वाले हैं। तो आप भी अपना जान दो इसमें, मतलब अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। खैर ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन हाँ, जो मेन मेरा पर्पस है वो आप यहाँ से कुछ सीख के जाओ, अगर आप अपना यहाँ पे समय दे रहे हो, वीडियो को क्लिक किए हो तो। ठीक है, तो आज तो हमारा क्लास 1 है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना। आप ये सोच के चलो कि आपको रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लाने हैं। मैथ्स में भी आप ला सकते हो 50 आउट ऑफ 50। इंग्लिश में आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है कि हाँ चलो 48 47 इतना ला सकते हो आप, ठीक है। तो 150 नंबर के आसपास तो यहीं से आपके बन गए। तो अगर 150 यहाँ से भी नहीं बनते तो चलो 140 के आसपास तो यहीं से बन गए ना। 50 50 और ये 40, 140 तो हो गए ना। इस तरीके से माउंटेन बनाना पड़ेगा। भले ही बाहर से दूसरे दोस्तों को मत बताओ भाई मेरे तो नंबर नहीं आ रहे, मेरे तो कम नंबर आ रहे हैं यार, रीजनिंग में 30 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो आग होनी चाहिए, वो उबाल आनी चाहिए हमेशा कि हाँ मेरे को लाने हैं, मेरे को 150 नंबर लाने हैं, मेरे को इतना लाना है। क्योंकि दिन प्रतिदिन कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। खैर एडिक्विटी के आने की वजह से अब थोड़ा सा कट ऑफ डाउन हो चुका है, क्योंकि हर पेपर का एक अलग अलग अब लेवल सेट हो चुका है। पहले टीसीएस थी तो सभी पेपर का लेवल लगभग एक जैसा ही था, लेकिन हाँ एडिक्विटी के बाद थोड़ा सा ये चेंज हमें देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात भी है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, हमें तभी अपना टारगेट यही बनाना चाहिए एकदम। इन तीनों सब्जेक्ट में तो मतलब रीजनिंग, अगर उन दोनों की मैं बात ना करूँ तो रीजनिंग देखो, जीएस तो अपना महारत ही है। उसके आगे तो बड़े बड़े लोग घुटने टेकते हैं, तो उसमें आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। नेगेटिव मार्किंग को बस उसमें कम करने की कोशिश करो, तो आपका वैसे ही मार्क्स उसमें आएगा। तो आप उसमें मतलब मेहनत तो उसमें भी करनी पड़ेगी, तो आप वैसे ही उसमें लोगों के बराबर हो। लेकिन हाँ, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो। और हाँ, इतना भी आसान नहीं होता इसमें 50 आउट ऑफ 50 लाना, क्योंकि आगे कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे, स्टेटमेंट्स वाले, एसेशन रीजन वाले, कुछ सीरीज वाले आते हैं, कुछ मिसिंग नंबर्स वाले आते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, और हद से ज़्यादा समय ले लेते हैं। उतना समय ज़्यादा देना मतलब टाइम वेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें 50 आउट ऑफ 50 को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्लास है, तो इतना इंट्रोडक्शन बनता है इस रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये क्लास 1 है, इससे पहले मैंने कोई भी क्लास नहीं ली है रीजनिंग की। तो रीजनिंग की जो कोई सा भी चैप्टर है, इसका मतलब ये है, ठीक है। क्लास 1 है, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आप चैप्टर नाम से ही समझ सकते हो कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होगा। मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बोला है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इसका मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपके एकदम उंगलियों पे होना चाहिए, उंगलियों के नाखून पे आप उसको नचा सको, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। ए बी सी डी वाली, हाँ भाई यही वाली ए बी सी डी वाली, जिसमें कुल 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं। तो ये वाली आपको ए बी सी डी ऐसे याद नहीं होनी चाहिए कि पी के बाद क्यों आता है, आर के बाद ऐसा आता है, टी के बाद यू आता है, ऐसे याद नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं ना 15वें नंबर पे क्या आता है, तो आपको तुरंत जवाब देना ओ आता है। 22वें नंबर पे क्या आता है, वी आता है, तुरंत जवाब देना है। अगर मैं पूछूं 13वें नंबर पे क्या आता है, तुरंत जवाब देना है एम आता है। तभी तो यहाँ पे तो ऐसा पूछा नहीं कि एम के तीसरे बाद क्या आता है, यहाँ तो नंबर से बात की गई है, उसके प्लेस से बात की गई है। तो आपको जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लेटर्स हैं ना, उनकी प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी, उनकी नंबर याद करनी पड़ेगी। और उसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको एक बेसिक से भी तो पता होना चाहिए। जब हम बेसिक से कोई भी चीज़ करते हैं तुरंत ही ट्रिक बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो पहले मैं बेसिक से कराऊंगा, ताकि आपका दिमाग उस फील्ड में तो उतरे, उस क्या कहते हैं, उस मोड में तो आए, ठीक है। तो वो वाला मोड ऑन करो। जैसे यहाँ पे देखो पूछा क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मतलब बायां से, राइट मतलब दायां। देखो, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की बात की गई है ना, तो यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आपके सामने लिखता हूँ,
ABCDEFGHI, इसी तरीके से ले लेके यहाँ पे ये जेड तक है, इतने में ही हो जाएगा हमारा ये वाला सवाल। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। थर्ड राइट होगा किसके, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये वाला जो होता है ना लेफ्ट हैंड, अगर हमारा हाथ लेफ्ट है तो उधर से हमारी ABCD भी शुरू होती है। अगर आप देखोगे आपका लेफ्ट हैंड हाथ वाला कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है, ये वाला, उधर से हमारा ABCD स्टार्ट हुआ है। और राइट हैंड देखोगे तो ये दायां वाला, तो उधर हमारा जेड खत्म होता है। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड हमारा राइट हैंड होता है वही अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में स्टार्टिंग होती है, लेफ्ट से शुरू होता है, राइट में खत्म होता है। तो यहाँ पे बोला है थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, किसके थर्ड टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड के। किसके थर्ड टू द राइट भाई, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका मतलब मुझे थर्ड टू द राइट फाइंड करने से पहले मुझे फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फाइंड करना पड़ेगा, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड ये है, तो इसका फोर्थ क्या है, ये 1 2 3 4, इसका मतलब फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या है, डी है। मुझे इसके भी थर्ड राइट जाना है, इसके भी थर्ड राइट। पहला राइट तो ई हो गया, फिर दूसरा राइट एफ हो गया, फिर तीसरा राइट जी हो गया। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अपना क्या मिला, डी, उसका थर्ड राइट क्या मिला अपना जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, जी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। लेकिन ऐसे अब आप करोगे ना तो फिर ये तो बच्चानी वाली हरकतें हो गई। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तब आपको ये वाला जो मेथड है केवल आपको ऐसे याद रखना कि हाँ इस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है। इसकी कई सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन एक ट्रिक पे हम फोकस करेंगे और वो है इजोटी। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से बताता हूँ, पीछे चलते हैं, कहाँ आ गए, इजोटी। देखो भाई हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ क्या थी, ABCDEF, ये फिर इस तरीके से लेके पूरा तो लिखूंगा नहीं, जेड तक है, ठीक है। अब इसकी नंबर ऑफ प्लेसेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। हमने अभी क्वेश्चन में किया था कि हमने हमारा आंसर जी आया था। अब जी कैसे आया था, जी अपना 7th प्लेस पे आता है। तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में है ना, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये राइट दे रखा है, ये लेफ्ट दे रखा है। जब भी ये लेफ्ट दे रखा है, ये राइट दे रखा है, अलग अलग देता है तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं, 4 3 7। और 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या होता है, जी होता है। तो देखो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो उसकी प्लेस वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। तो उसी प्लेस वैल्यू को याद करते हैं हम। अब कैसे याद करेंगे भाई, ये ए जो है वो अपना लेफ्ट हैंड में, ठीक है, और ये जो जेड है वो अपना कहाँ पर है, राइट हैंड में है। तो आपको लेफ्ट हैंड से याद करनी है, क्योंकि अपनी स्पेलिंग जो है ये ABCD है वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होती है, तो हमें लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करनी है। हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ पे लिखते चलो, हिंदी वालों को भी मैं ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बताते जा रहा हूँ हिंदी में भी, कि ये जो लेफ्ट है ये वाला अपना बायां छोर है, ठीक है, और ये जो राइट वाला ये क्या अपना दाया है। तो देखो आपको काउंट कैसे करना है, आपको अपने दिमाग में रखना है इजोटी इजोटी इजोटी, इसका मंत्र पढ़ना है, ई जो टी। अब मैं ऐसे तो याद नहीं कर सकता, ऐसे भी कि मैं रटने लगूं रट्टू तोता की तरह, कि 22वें प्लेस पे वी आता है, 15वें प्लेस पे ओ आता है, 17वें प्लेस पे क्यू आता है, 18वें प्लेस पे आर आता है, 21वें प्लेस पे यू आता है, 26वें प्लेस पे जेड आता है, 25वें प्लेस पे वाई आता है, 24वें प्लेस पे एक्स आता है। ऐसे तो याद नहीं करूंगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ दिन इस तरीके से याद करना पड़ेगा इजोटी की मदद से। आपको एक तरीके से आप समझ लो ये इजोटी कुछ और नहीं, एक तरीके से लकड़ा है, ये डंडा है, ये लाठी है आपकी। कुछ दिन आप इसके सहारे चलोगे, जब आप चलना एकदम सीख लोगे फिर आप ऐसे ही हवा में उड़ोगे। अब देखो कैसे भाई, ये इजोटी जो है ना ये मैंने बनाया, मतलब बनाया पहले से रिसर्च की गई, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ। तो इसको जब बनाया गया तो इसमें वो सारे लेटर्स हैं जो 5 5 प्लेस पर दिए गए, हर फिफ्थ वाला प्लेस दे रखा है। मतलब इजोटी क्या अपना फिफ्थ प्लेस है, फिर उसके अगले फिफ्थ मतलब जो जे है वो अपना 10th प्लेस पे आता है, फिर उसका अगला फिफ्थ मतलब ओ जो है वो अपने 15वें प्लेस पे आता है, फिर अगला जो टी है वो 20वें प्लेस पे आता है, और जो वाई है वो 25वें प्लेस पे आता है। तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब जो हम अपनी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है उसमें जो लेटर्स है ना उसकी प्लेस वैल्यू हम इस सीरीज़ के हिसाब से याद करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप ही बताओ जे क्या आएगा, आप अपने दिमाग में रखो इजोटी इजोटी, जे जे दूसरे पे आ रहा है, तो जे अपना 5 10 15 20 25, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। जे दूसरे पे आ रहा है तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। वहीं मैं आपसे पूछूं एफ, एफ आपको ये सीरीज याद करनी पड़ेगी, इजोटी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ दिन आपको याद करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको ऐसी याद हो जाएगी। अब मैंने आपसे पूछा एफ बताओ, तो एफ बताओ किसके बाद आता है, एफ ई के बाद आता है, ई की वैल्यू कितनी है 5, तो ई के बाद एफ आता है, 5 के बाद क्या आएगा 6, इसका मतलब एफ की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। अगर मैं आपसे वहीं पूछूं यू,
यू देखो किसके बाद आता है, यू आता है टी के बाद। टी की प्लेस वैल्यू कितनी है 21, इसका मतलब टी के बाद जब यू आता है तो 21 के बाद यू आएगा, मतलब 20 के बाद यू आएगा, इसका मतलब 20 के बाद क्या आता है 21 आता है। आपको ऐसे ही याद करना है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स कब आता है, बताओ एक्स की प्लेस वैल्यू क्या है। देखो एक्स वाई से पहले आता है, वाई की प्लेस वैल्यू कितनी है 25 है, 25 से पहले क्या आता है 24, इसका मतलब एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। मैं वहीं से आपसे पूछूं एच क्या आएगा, एच कब आएगा बताओ। भाई एच आता है जे के बाद, जे के एल, जे के एल, जे क्या अपना 10वां है, इसके दो बाद आता है एल, 10 के बाद दो बाद, 10 के दो बाद क्या आएगा एल आएगा, तो 10 के दो बाद क्या आता है 12वां, इसका मतलब एल की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। अच्छा एन बताओ, एम एन ओ, एम एन ओ से पहले आ रहा है एन, और ओ है कितना 15, तो 15 से पहले क्या आता है 14, इसका मतलब एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं पी, पी की प्लेस वैल्यू बताओ, पी देखो ओ के बाद आता है, ओ के बाद क्या आएगा, ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 के बाद क्या आता है 16, इसका मतलब पी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। अच्छा बताओ जेड कब आएगा, जेड तो सबको पता है, जेड अपना लास्ट वाला लेटर है, और लास्ट वाला लेटर कौन सा है 26 लेटर, क्योंकि 26 लेटर से पूरे तो आखिरी वाला 26वां हो जाएगा। सी तो सबको पता होता है, थ्री होता है, डी सबको पता है, फोर्थ होता है, ये तो स्टार्टिंग के लेटर है, बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं आई, आई कब आएगा बताओ, आई जे से पहले आता है, जे की प्लेस वैल्यू 10 है, 10 से पहले क्या आएगा 9, इसका मतलब आई की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। मैं आपसे पूछूं एम, एम बताओ, जे के एल एम या फिर एम एन ओ, एम एन ओ मतलब ओ से दो पहले आ रहा है, एम एन ओ, एम एन ओ का तो मैं जानता हूँ 15 इजोटी की मदद से, एन 14 हो गया, जब ए पहले आएगा 15 से पहले 14, 14 से पहले 13, तो एम की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 13। हालांकि आप यहाँ पे एम का ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो कुछ ना ऐसे लेटर्स भी होते हैं ना जिन जो उन्हीं के अंदर उनकी प्लेस वैल्यू छिपी होती है। जैसे यहाँ पे जी हो गया, जी देखो यहाँ से आपको दिख रहा है जी, फिर से बनाता हूँ यार। जैसे आप यहाँ पे देखो जी होता है, जी देखो यहाँ पे जी में छुपा हो, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 है, यहाँ पे मैंने आपको लिखा नहीं है लिखा, एफ के बाद आता है जी, जी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, देखो जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। एच, एच में देखो ये छुपा हुआ है, तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। एच ही ऐसी आई कर लो, आई देखो ये आई तो है, छोटा वाला आई है, या फिर इस तरीके से लिखते हैं जब हम कर्सिव लेटर लिखते हैं, तो ये किस तरीके से आपको लग रहा है, नो लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। ऐसे ही आप याद कर लो एम हो गया। अब देखो एम आपसे क्या दिख रहा है, एम 3 दिख रहा है ना, या तो ये 3 होगा, अब 3 किस किस में आता है, या तो 3 में आता है, या तो 13 में आता है, या फिर 23 में आता है। स्टार्टिंग में तो 3 सी आता है ना, 3 के प्लेस पे तो सी है, तो स्टार्टिंग वाला तो है ही नहीं, एम तो स्टार्टिंग में आता नहीं है ना, लास्ट में आता है। भाई कुल 26 लेटर है, 23 लगभग लास्ट की तरफ है, तो एम तो लास्ट में भी नहीं आता, इसका मतलब एम बीच में ही आता है, और एम की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। ऐसे ही आप डब्लू भी देखोगे, डब्लू में भी 3 छुपा होता है, तो ये भी 3 वाले में आएगा, तो या तो 3 में आएगा, या तो 13 में आएगा, या फिर 23 में रहेगा। देखो स्टार्टिंग में तो सी आता है, तो 3 तो होगी नहीं इसकी प्लेस वैल्यू, 23 होगी, क्योंकि देखो बीच में तो एम आ गया, बीच में तो डब्ल्यू आता नहीं है, लास्ट में ही आता है, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। ऐसे ही आप आर देखो, देखो आर देखो, आप इसको ऐसे कर लो और इसको ऐसे कर लो, ये लगभग 8 है। अब 8 में तो 18 है, स्टार्टिंग में तो आर आता नहीं है, या तो ये 8 में आएगा तो 18 में आएगा, 28 तो होता नहीं है, 28 तो होता नहीं है, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, तो 8 तो स्टार्टिंग में एच आ गया, या फिर स्टार्टिंग में आर आता नहीं है। भाई ये 8 जो है स्टार्टिंग में ही है ना लगभग, तो 8 में आता नहीं है, इसका आर जो आएगा ना वो इस तरीके से 18 में आएगा अपना, आर जो है वो 18वें प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको कैसे याद करना है, देखो आपको इजोटी की मदद लेनी है कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक, फिर उसके बाद ये जो जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू आपको एकदम रट जाएगी। मैं आपसे पूछूं 24वें प्लेस पे क्या आता है एक्स आता है, 25वें प्लेस पे वाई आता है, 13वें प्लेस पे एम आता है, 19वें प्लेस पे एस आता है, 18वें प्लेस पे आर आता है, तो इस तरीके से आपको रट जाएगा। और वो कैसे रटेगा, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे कई सारे लेटर्स लो अपने दिमाग में सोचो, जेड कब आता है, पी कब आता है, क्यू कब आता है, आर कब आता है, एस कब आता है, एन कब आता है, अपने नाम की स्पेलिंग ले लो, फिर उसके लेटर्स, उसकी जो प्लेस वैल्यू आपके नाम में जो भी प्लेस वैल्यू आती है उसकी लेटर्स निकालने लगो, अपने लाइब्रेरी का नाम ले लो, अपने स्कूल का नाम ले लो, अपने कॉलेज का नाम ले लो, अपने जो भी आप पोस्ट पे सेलेक्ट होना चाहते हो उसका नाम ले लो, अपने पापा मम्मी सबका नाम ले लो, और 2-4 दिन इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, बस आपको 2-4 दिन जरूरत है। उसके बाद जो आपकी ये प्रैक्टिस है ना, मतलब इस तरीके से हो जाएगी, फिर आप कभी भूलोगे नहीं, है ना, लेकिन आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, इतना समय देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, अब चलते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे करोगे, ये पहले पूरा रफ कर देते हैं। देखो विच लेटर विल बी
थर्ड, अब हम प्लेस वैल्यू याद करके आ चुके हैं, अब हमें केवल क्वेश्चन दे दो। अब हमें हमें भूख लगी है, क्वेश्चन दे दो बस, अब हम क्वेश्चन को खा जाएंगे, एकदम चबा जाएंगे। विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेकिन ये दुख काहे को खत्म नहीं होता भाई, ये थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मुझे बार बार सीरीज बनानी पड़ेगी, फिर उसका बार बार देखना पड़ेगा फोर्थ कौन सा है लेफ्ट से, फिर फिफ्थ कौन सा लेफ्ट है। हालांकि ये तो मुझे पता चल जाएगा, अब फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा है, अब डी है। लेकिन उसके भी राइट मुझे जाना है, तो उसके भी राइट जाना है, मतलब लेफ्ट से अब मुझे 8 बताना है, क्योंकि ये तो 4 है, उसमें भी 3 प्लस कर दो, मतलब 7th बताना है, तो लेफ्ट से मुझे 7th बताना है, 7th जी होता है। लेकिन ऐसे मैं बार बार थोड़ी ना करूंगा, मैं बार बार थोड़ी ना सोचूंगा, मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ, ऐसे में ऐसे तो मेरे से बहुत सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे इस तरीके से, अगर मैं सोचने लगूँ तो ऐसे आपको नहीं करना भाई। देखो, यहाँ पे आपको क्या पोजीशन दे रखी है, यहाँ पे आपको पोजीशन दे रखी है, एक राइट दे रखी है, एक लेफ्ट दे रखी है, और हमेशा आपको ऐसे ही देगा, या तो राइट दे देगा, लेफ्ट दे देगा, लेफ्ट दे देगा, राइट दे देगा, लेफ्ट दे देगा, दोनों लेफ्ट देगा, दोनों राइट देगा। तो जब भी आपको इस तरीके से दे, तो आपको क्या करना है? देखो, आपको इस तरीके से दे सकता है, पहले लेफ्ट दे देगा, फिर राइट दे देगा, पहले राइट दे देगा, फिर लेफ्ट दे देगा, या फिर ऐसे करेगा, जब ज़्यादा ज़्यादा दूर तो हो जाएगा तो दोनों तरफ लेफ्ट दे देगा, कि लेफ्ट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, उसके भी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बताओ। तो जब भी आपको लेफ्ट लेफ्ट दे दे, या फिर और भी ज़्यादा अगर दे दे, तो राइट राइट दे देगा दोनों पोजीशन। ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों पोजीशन, ये राइट दे रखा है, यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है, तो यहाँ पे ये दोनों पोजीशन इस तरीके से दे सकता है, पहले राइट दे देगा, पहले लेफ्ट दे देगा, कभी दोनों लेफ्ट दे देगा, कभी राइट दे देगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही हिंदी में भी चलेगा अपना। ऐसे जैसे लेफ्ट को क्या बोलते हैं अपना, बताओ? बायां बोलते हैं, तो यहाँ पे बायां, यहाँ दायां, कभी बायां दे देगा, कभी दायां दे देगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पहले बायां दिया है, फिर दायां दिया है, फिर उसके बाद तो उसने अपनी कहानी शुरू कर दी है। तो पहले बायां दिया है, फिर दायां दिया है, पहले वो दायां दे देगा, या फिर पहले बाद में वो बायां दे देगा, या फिर दोनों समय वो बायां बायां दे देगा। दोनों समय क्या दे देगा वो? बायां बायां दे देगा। बायां बायां मतलब लेफ्ट लेफ्ट। दोनों समय अगर वो दायां दायां दे देगा, फिर हम क्या करेंगे? देखो, हिंदी वालों को भी मैं अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ, वो भी अपना अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो देखो, आपको कैसे करना है, जब भी ये दोनों अलग अलग आए, ये लेफ्ट पोजीशन दे रखी है, राइट पोजीशन दे रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो उसकी जो पोजीशन की नंबर दे रखी है ना, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, उन दोनों को प्लस कर देना है, जो भी उसके नंबर दे रखे हैं। यहाँ पर भी अलग अलग है तो प्लस कर देना है। लेकिन यहाँ तो सेम सेम है, तो यहाँ सेम सेम है, तो यहाँ माइनस करना है। और माइनस कब करना है? हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है, लेफ्ट में, क्योंकि हम अपना जो आंसर देंगे ना, वो पीछे से देंगे। अभी आपको और भी बताऊंगा। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी सेम सेम है, यहाँ पर भी राइट साइड अपना क्या है, सेम सेम है, राइट राइट सेम सेम है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा? माइनस करूँगा। और जो मैं माइनस करूँगा ना, हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले की जो प्लेस वैल्यू है, उसको माइनस करूँगा। जैसे अगर मैं आगे क्वेश्चन ले रखा हूँ, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जब आगे क्वेश्चन हम करेंगे, अभी बस आप इतना समझ जाओ और नोट्स बनाते चलो। अब हमारा जो ये प्लस माइनस तो हमने खेल खेल लिया, ऐसे ही आप इसमें करोगे हिंदी में भी। अगर आपका बायां दे रखा है, दायां दे रखा है, देखो दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर भी मैं प्लस करूंगा। यहाँ पे दायां दे रखा है, यहाँ पे बायां दे रखा है, तो दोनों जगह में अलग अलग दे रखा है, तो मैं प्लस करूंगा। यहाँ पे बायां दे रखा है, यहाँ पे बायां दे रखा है, दोनों जगह सेम सेम दे रखा है, तो मैं माइनस करूंगा। यहाँ पे दायां दे रखा है, यहाँ पर भी दायां दे रखा है, दोनों जगह दे रखा है, सेम दे रखा है, तो मैं माइनस करूंगा। तो जब भी मुझे सेम दे तो मुझे माइनस करना है, और जब भी मुझे अलग अलग दे तो मुझे प्लस करना है। लेकिन इंग्लिश में जो हम आंसर देते हैं ना, अपने पीछे वाले पोजीशन से देते हैं। जैसे यहाँ दोनों अलग अलग दे, तो मैंने प्लस तो कर लिया, लेकिन प्लस कहाँ से? भाई मैंने प्लस कर लिया, अब जो मेरे पास पोजीशन आई है, वो दोनों को प्लस करके मान लो 10th आई है, वो 10th कहाँ से? लेफ्ट से कि राइट से? तो वो हमेशा लास्ट वाली पोजीशन होगी इंग्लिश में। इंग्लिश में लास्ट वाली पोजीशन में आएगी, हिंदी में हमारी फर्स्ट वाली पोजीशन से आएगी, ठीक है? तो इंग्लिश में अगर लास्ट में राइट दे रखा है, कि उसको थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड टू द फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो अगर लास्ट में उसके इंग्लिश में लास्ट में अगर आपको राइट दिख रहा है ना, तो जो प्लस करके आएगा वो आपको राइट से बताना होगा। अगर लेफ्ट दे रखा है लास्ट में, तो प्लस करके आपको लेफ्ट से पोजीशन बतानी है। और लास्ट में लेफ्ट दे रखा है, तो माइनस करके आपको लेफ्ट से पोजीशन बतानी है, और यहाँ पर माइनस करके आपको राइट से पोजीशन बतानी है। अब क्योंकि हम यहाँ पे पीछे से माइनस करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पीछे से आंसर देते हैं। लेकिन हिंदी में जब हम माइनस करते हैं ना, तो हम आगे वाले से माइनस करते हैं। अगर आपसे वहाँ पे कभी माइनस करने को बोल दिया जाए, या फिर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए जहाँ पे आपको माइनस करने पड़े, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आगे ले रखे हैं, तो वहाँ पर भी आपको मैं समझाऊंगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे आगे से माइनस करने हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आता है ना, वो आगे से आता है। जैसे यहाँ पे ये पीछे से आया, पॉजिटिव करके प्लस करके, फिर
राइट हैंड से आया क्योंकि लास्ट में राइट हैंड था, तो यहाँ पे आपको आगे से देना है, प्लस करके बायां से देना है क्योंकि अपना सबसे पहला पोजीशन क्या दे रखा है, बायां से दे रखा है। तो यहाँ बायां से करोगे, यहाँ प्लस करके यहाँ पे पहली पोजीशन क्या दे रखी है, दायां, तो आपको यहाँ पे दायां से करना है। अभी मैं जब आपको सवाल कराऊंगा ना तब आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों सेम सेम थे तो मैंने माइनस किया, और माइनस कहाँ से, आगे वाले से, तो यहाँ पे मुझे माइनस आगे वाले से बताना पड़ेगा, मतलब बाएं से। और यहाँ पर भी दोनों सेम सेम है तो यहाँ पे माइनस करूंगा और आगे वाले से मैं अपनी पोजीशन बताऊंगा, मतलब दायां से बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बस नोट्स में उतार लो, अभी जब सवाल करूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो राइट दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, दोनों अलग अलग दे रखा है कि नहीं दे रखा, राइट दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, दोनों अलग अलग दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। इसकी पोजीशन दे रखी है 3, इसकी पोजीशन दे रखी है 4, तो दोनों को प्लस कर दो 7। और 7 कहाँ से, इंग्लिश में लास्ट से आता है, हिंदी में फर्स्ट से आता है, इंग्लिश में लास्ट से आएगा, इसका मतलब 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। और 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इजोटी याद करो, हमने लेफ्ट से ही याद करी है, सिर्फ जितने भी अपने इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज हमने लेफ्ट से याद करी है। तो 7 पे क्या आता है भाई, ई अगर 5 पे आता है, ई एफ जी, ई के बाद 2, ई के 2 बाद आता है, इसका मतलब 5 के 2 बाद आएगा, इसका मतलब सेवंथ, सेवंथ मतलब ई एफ जी, जी जो आ रहा है अपने सेवंथ प्लेस पे आ रहा है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जी आ जाएगा। अच्छा हिंदी वाले बच्चे कैसा करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से चौथे अक्षर के दाएं तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। देखो यहाँ पे बाएं दिया है और यहाँ पे दाएं दिया है, दोनों अलग अलग दे रखा है, यहाँ पे बाएं दे रखा है, यहाँ पे दाएं दे रखा है, तो प्लस करूंगा, मुझे समझ में आ गया, मुझे मैं प्लस करूंगा, प्लस करूंगा और क्या प्लस करूंगा, बाएं सिरे से चौथे अक्षर और दाएं सिरे से तीसरे अक्षर, तो दोनों को प्लस करूंगा, 4 3 7, और अपना आंसर मैं बायां से दूंगा, बायां क्योंकि हिंदी में मैं आगे से देता हूँ, तो हिंदी में मैं आगे वाले पोजीशन से दूंगा, तो बाया क्या है, बाया मतलब आगे से, मतलब ए की तरफ से, तो ए की तरफ से अपना 7वां लेटर इजोटी आपने याद करी, इजोटी ई 5 प्लेस पे आता है, ई के बाद जी आता है, या फिर इजोटी अगर 5वें प्लेस पे आता है, 5 प्लेस पे आता है, मुझे 7th प्लेस पे जाना है, तो 5 6 और 7, यहाँ पे तो ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, जी अपने 7th प्लेस पे आएगा, हिंदी वाले से भी सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, कुछ दिन तक आपको इजोटी एज अ लाठी सहारा लेना पड़ेगा, इजोटी को एज अ लाठी मान के उसका सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन जब आप थोड़ा प्रो हो जाओगे तो धीरे धीरे आपको फिर इजोटी को फिर भूल जाओ, फिर आप ऐसे ही करो डायरेक्टली। अब जैसे अगला सवाल भी करो, विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो दोनों अलग अलग है, यहाँ पे फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड है, दोनों अलग अलग है, यहाँ पे राइट दे रखा है, यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा मैं, तो प्लस क्या करूंगा, ये फोर्थ को और 5 को, 5 4 9, और आंसर कहाँ से आएगा, इंग्लिश वाले में लेफ्ट लास्ट वाले से देते हैं, तो 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो इजोटी मुझे याद है, इजोटी ये 5वें प्लेस पे था, ये 10वें प्लेस पे था, मुझे 9 प्लेस पे बताना है, अगर 10वें प्लेस पे अपना जे आता है तो उससे पहले अपना 9वें प्लेस पे आएगा। अब 10वें प्लेस पे मतलब 9वें प्लेस पे क्या आएगा, 10वें प्लेस पे अगर जे है तो 9वें प्लेस पे क्या आएगा भाई, आई जे, आई के बाद जे आता है, इसका मतलब जे से पहले आई रहा होगा, तो आई की प्लेस वैल्यू 9 है, इसका मतलब 9 प्लेस वैल्यू पे क्या आएगा अपना डी, ऑप्शन नंबर आई वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तो आपको इजोटी की सहारा लेना पड़ रहा है, जब आप धीरे धीरे करने लगोगे तो आप ऐसे ही कर लोगे, प्लस करो फिर 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या होता है, आई होता है। अगले सवाल पे चलते हैं, विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दोनों अलग अलग दे रखा है, यहाँ पर भी लेफ्ट दे रखा है, यहाँ राइट दे रखा है, दोनों अलग अलग दे रखा है, तो मैं प्लस करूंगा, 6 4 10, और आंसर मेरे को मिलेगा अपने लास्ट वाले से, क्योंकि इंग्लिश से मैं कर रहा हूँ, तो 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब जे इजोटी, तो 10वें प्लेस पे तो इजोटी अपना दूसरा वाला आता है जे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा हिंदी से भी कर लेते हैं, बाएं सिरे से छठे और दाएं से चौथे, भाई दोनों अलग दे रखा है, यहाँ पे बाएं दे रखा है, यहाँ पे दाएं दे रखा है, दोनों को प्लस करो, छठे को और चौथे को मतलब 10, और स्टार्टिंग से देंगे हम 10 फ्रॉम द बाया, और बाया से 10 मतलब ए बी सी डी से स्टार्ट कर रहे हैं, जेड से स्टार्ट नहीं कर रहे, जेड मतलब दाया से, और ए मतलब बाया से, तो ए से हमारा 10वां लेटर क्या हो जाएगा, इजोटी की मदद से जी आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे ऐसे करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे वैसे करेंगे। अब जैसे इस वाले को देखो, विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यहाँ पर भी देखो अलग अलग पोजीशन दे रखी है, यहाँ पे लेफ्ट दे रखी है, यहाँ पे राइट दे रखी है, तो जब अलग अलग दे रखी है तो मैं प्लस करूंगा, 6 और 10 16, 16 कब से, लेफ्ट से, तो 16 फ्रॉम द फिफ्थ लेंथ। अब मुझे तो याद है, मतलब 16 फ्रॉम द लास्ट एंड, अब मुझे तो याद नहीं है भाई 16वें प्लेस पे क्या आएगा, तो मैं याद करूंगा इजोटी, याद करूंगा इजोटी, एक तरीके से मेरा मूल मंत्र है, इजोटी, ई 5वें लेटर पे, जे 10वें लेटर पे, ओ 15वें लेटर पे, हाँ 15वें लेटर के बाद आता है 16वां, तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 16वें लेटर पे क्या आएगा अपना पी आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे ही करना है, बस उनका जो आंसर आएगा वो बाएं से आएगा, बाएं मतलब लेफ्ट,
और दाएं मतलब राइट। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज करी है, यहाँ पर भी लेफ्ट दे रखा है, यहाँ पर भी लेफ्ट दे रखा है, लेकिन इसका भी तोड़ भी तो मैंने आपको बता रखा है। जब दोनों सेम सेम आएगा तब आपको माइनस करना है। यहाँ पे बायां दे रखा है, यहाँ पे बायां दे रखा है, जब आपको सेम सेम पूछे तो आपको माइनस करना है। इंग्लिश में पीछे से माइनस करना है, हिंदी में आगे से माइनस करना है। इंग्लिश में पीछे से कैसे, जैसे यहाँ पे थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दे रखा है, यहाँ पे ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दे रखा है, तो लास्ट वाला पीछे से मतलब ट्वेल्थ है, तो ट्वेल्थ में से आपको 3 माइनस कर देना है, तो क्या आएगा 9, और आंसर हमेशा लास्ट हैंड से आएगा, नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इंग्लिश वालों का आंसर आ जाएगा नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा हिंदी वाले कैसे करेंगे, भाई यहाँ पर भी बायां दे रखा है, यहाँ पर भी बायां दे रखा है, तो मुझे हमेशा आगे से माइनस करना है, हिंदी में हमेशा आगे से माइनस करना है। तो बाएं सिरे से 12वें, अपना आगे वाला 12वें आ गया, अक्षर के बाएं तीसरे, तो 12 आगे आ गया, पीछे 3 आ गया। तो हिंदी में मैं हमेशा आगे से माइनस करता हूँ, 12 में से 3 माइनस करो 9, और 9 कहाँ से, बाएं से। तो आप चाहे 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड करो, चाहे 9 फ्रॉम द बाएं करो, दोनों का बराबर ही आने वाला है, क्योंकि दोनों का मतलब यही है कि हम ए से चल रहे हैं। 9th पोजीशन पे क्या आएगा, अब इजोटी याद करो मन में, इजोटी, तो जे अपने 10वें प्लेस पे आता है, 10 के पहले ही आता है 9, इसका मतलब जे के पहले क्या आता है आई, तो 9th प्लेस पे क्या आ जाएगा अपना आई, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, और मैं जब आपको बता रहा हूँ लीड लगा के अच्छे से सुन तो रहे हो, लेकिन अगर आपने खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं करी ना तो समझ में नहीं आने वाला, भूल जाओगे। तो है बहुत ईजी है, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना, और नोट्स वगैरह बनाने हो तो वहाँ से बना लेना, और क्वेश्चंस वगैरह इन सभी को प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। अगले सवाल पे चलते हैं। विच लेटर विल बी 8 टू द लेफ्ट ऑफ 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो दोनों पोजीशन सेम सेम है, यहाँ पे 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। जब सेम सेम है तो प्लस तो करूंगा नहीं, मैं माइनस करूंगा। अपने आप को दोनों अगर सेम सेम है, सेम सेम जेंडर के आगे तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को भगाएंगे, माइनस वाला यहाँ पे मूड बनेगा यहाँ पे। तो पीछे से माइनस करूंगा, 18 में से माइनस करूंगा 8, इसका मतलब 10, और 10 कहाँ से आंसर आएगा, 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जे इजोटी, जे अपना आता है 10वें लेटर पे, इजोटी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे कर लेंगे, बस वो अपना जो आंसर देंगे वो आगे से माइनस करके आगे से आंसर देंगे, ठीक है। तो उनको भी तो मैंने बता चुका हूँ कैसे करना है, चलो एक बार और बता देता हूँ। बाएं सिरे से 18वें अक्षर के बाएं 8वें स्थान पर, भाई यहाँ पे बाएं है, यहाँ पर भी बाएं, दोनों अलग अलग है, तो मैं आगे से माइनस करूंगा, 18वें में से 8वां माइनस करूंगा, 18 में से 8 गया मतलब 10, और हमेशा आगे से मेरा आंसर आता है 10 फ्रॉम द बाएं, 10 फ्रॉम द बाएं मतलब 10th लेटर फ्रॉम द स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग से 10वां लेटर इजोटी याद करो, ई 5वें लेटर पे आता है, जे 10वें लेटर पे आता है, 10वां ही मुझे चाहिए, जे आ गया अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने की। अगले सवाल पे चलते हैं। विच लेटर विल बी 4 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। यहाँ पे तो अलग अलग पूछ लिया भाई, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे राइट हैंड है, मेरे मजे मजे हैं, दोनों को खाली प्लस करना है, 10 और 4 14, लेकिन 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 इंग्लिश में हम लास्ट से आंसर देते हैं, हिंदी में हम पहले से देते हैं, तो इस बार मुझे दाएं से बताना है, दाएं से मतलब मुझे राइट से बताना है। अभी तक क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी, या फिर आगे ले लो यहाँ पे एच हो गया, और आगे ले लो जेड तक। तो यहाँ तक अभी तक मैं जो आंसर बताता ना वो अपना इधर से बताता था, वो मैं अपना आंसर इधर से बताता था कि इधर से 4th लेटर क्या होगा, इधर से 14th लेटर क्या होगा। इधर से 14th लेटर मेरे को बहुत आसान था, क्योंकि मेरे को इजोटी याद है। अब इजोटी में ये 15वें लेटर पे आता है, 15 के पहले 14 आता है, इसका मतलब किसके बाद आता है, ओ बताओ, एन के बाद आता है, इसका मतलब 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पूछा होता ना तो मेरा एन आ जाता आंसर, लेकिन इसका आंसर एन नहीं है भाई मेरे, एन नहीं है, क्योंकि इस बार मुझे राइट से पूछा है, 14th फ्रॉम द राइट हैंड, 14th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड ये वाला है, दायां से पूछा है इस बार। आंसर मैं हमेशा हिंदी में पहले से देता हूँ, पहले वाले पोजीशन से, तो दायां से पूछा है, और दायां मतलब जेड, तो जेड से मुझे बताना है कि जेड से 14th लेटर पे क्या आएगा, इसका मतलब इस बार मुझे 14th राइट से बताना है। आया समझ में, तो अब कैसे फाइंड करोगे, अब तो लग गई लंका है, लेकिन उसका भी तोड़ है हमारे पास, उसका भी तोड़ मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ समझो। जैसे अगर मेरे पास अभी ये 26 लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में, लेकिन उससे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इन 8 लेटर्स पे, है ना, क्योंकि अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल पे 26 लेटर्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी इवन नंबर में लेटर्स लिए हैं, तो 8 लेटर है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो ई है, भाई मुझे यहाँ से पोजीशन दे रखी है, वो राइट हैंड से दे रखी है, तो यहाँ से भी मैं इसमें से कोई पोजीशन ले रहा हूँ, ई जो है वो अपने राइट हैंड से 4th लेटर पे है, 4th लेटर से है ना, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड से जो 4th लेटर पे अपना ई आ रहा है, तो आपको बताना है लेफ्ट हैंड से क्या आता है,
क्योंकि मैंने अपने जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो लेफ़्ट से याद कर रखी है। तो अगर ये 14 फ्रॉम द राइट हैंड पूछ रहा है ना, तो मैं ये इसको कन्वर्ट कर लूँगा लेफ्ट हैंड वाले में। और जब मैं लेफ्ट हैंड वाले से कन्वर्ट कर लूँगा, इजोटी है मेरे पास, इजोटी वाला मंत्र, खैर अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं तुरंत बता दूंगा। 2 दिन बाद की बात बता रहा हूँ आपकी, कि इजोटी की तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, 2 दिन बाद तो आपको ऐसे ही बता दोगे। तो अगर आपको लेफ्ट से पोजीशन पता चल जाए फिर तो आप बादशाह हो। लेकिन राइट से पूछ लिया फिर क्या करोगे, फिर तो लेफ्ट से कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल समझो, जैसे मुझे राइट हैंड से पता है कि ई जो है वो चौथे प्लेस पे आता है, तो लेफ्ट हैंड पे किस पे आ रहा है? लेफ्ट हैंड से पता करने के लिए ना, ये कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। मुझे राइट हैंड से पता है, मुझे लेफ्ट हैंड से पता करना है। तो जब भी मुझे इस तरीके से पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी, अगर मुझे राइट हैंड से पता है मुझे लेफ्ट हैंड से पता करना है, या फिर मुझे लेफ्ट हैंड से पता है मुझे राइट हैंड से पता करना है, तो ये अगर 8 लेटर्स है ना, तो उसमें एक प्लस कर दो, फिर उसमें से जो मुझे राइट से पता है, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड पता है, उसको माइनस कर दो। तो मुझे अब जो पोजीशन आएगी ना, वो आएगी लेफ्ट से आ जाएगी। जैसे ये 8 9 में से 4 माइनस कर दो, फिफ्थ। अब ये जो आएगी ना फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ही होता है अपना ई। 1 2 3 4 5, और देखो फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, इसका मतलब जो राइट हैंड से चौथे प्लेस पे है वो लेफ्ट हैंड से 5वें प्लेस पे है भाई। तो कैसे फाइंड करोगे? जितने भी अपने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं उसमें एक प्लस करके उसकी जो राइट वाली पोजीशन है उसको माइनस कर दो, फिर वो जो मेरे पास पोजीशन आ जाएगी वो लेफ्ट हैंड से आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखो, इस सवाल में देखो, यहाँ पे बोल रखा है 14 फ्रॉम द राइट हैंड, इसका मतलब राइट हैंड से मुझे फाइंड करना है। अब मुझे इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे फाइंड करोगे भाई? टोटल लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल में 26 लेटर होते हैं, तो उसमें एक प्लस कर दो, 27 में से हम काउंट करते हैं। तो 27 में से मुझे लेफ्ट बताना है, क्योंकि मुझे 14 फ्रॉम द राइट हैंड दे रखा है। तो मैं 14 माइनस कर दूंगा, 27 में से कितना आएगा? 13 आएगा। और 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एम होता है, क्योंकि इसकी तो मैंने ट्रिक भी बताई कि एम 3 13 23 में होगा, 3 में होगा नहीं, 23 में होगा नहीं। इसका मतलब 13 प्लेस वैल्यू पे क्या आएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी एम आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे करेंगे, बस वो अपना आंसर दाएं से देंगे, मतलब आगे वाली पोजीशन से देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया तो ये अगला सवाल करो। विच लेटर विल बी 9 टू द लेफ्ट ऑफ 18 फ्रॉम द राइट हैंड? राइट हैंड से बताना है, लास्ट वाली पोजीशन राइट है, लेकिन दोनों अलग अलग है, तो मैं प्लस करूंगा, तो 9 8 17, तो 17 बताना है मुझे राइट हैंड से। राइट हैंड से मैं कैसे बताऊंगा? मुझे तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन याद है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करूंगा। लेफ्ट हैंड कन्वर्ट करने के लिए मेरे टोटल इंग्लिश अल्फाबेटिकल में 26 लेटर होते हैं, तो उसमें एक प्लस करके मतलब 27, और 27 में से अगर मैं ये 17 फ्रॉम द राइट हैंड माइनस कर दूं, तो अब जो मेरे पास पोजीशन आ जाएगी वो डायरेक्टली लेफ्ट वाली आ जाएगी। तो 27 माइनस 17 10, और 10 कहाँ से? लेफ्ट हैंड से। तो 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इजोटी, जे वाला अपना 10वें लेटर पे होता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये वाला क्वेश्चन हम हिंदी से करेंगे। विच लेटर या फिर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से छठे अक्षर के बाएं 16वें स्थान पर कौन सा होगा? देखो, दाएं दे रखा है और बाएं दे रखा है, दोनों अलग अलग दे रखा है, तो मैं प्लस करूंगा 16 और 6, 16 6 22। और मैं आंसर हमेशा देता हूँ स्टार्टिंग वाले पोजीशन में, हिंदी में स्टार्टिंग वाले पोजीशन से देता हूँ, इंग्लिश में हमेशा लास्ट वाले पोजीशन से देता हूँ। तो दाएं दाएं मतलब जेड की तरफ से। तो अब तो मैंने तो सारा अपना बाएं से याद कर रखा है, ए से याद कर रखा है, जेड की तरफ से तो मैंने याद किया नहीं। तो ये तो 22 से मुझे दायां बताना है, दायां से मुझे 22वें प्लेस पे बताना है, तो मुझे 27 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने टोटल इंग्लिश अल्फाबेटिकल में 26 लेटर होते हैं, उसमें प्लस करोगे 27 में से माइनस करोगे 22, 27 में से 22 माइनस करोगे, अब वो जो आ जाएगा मेरे पास पोजीशन वो बायां से आ जाएगा। 27 माइनस 22 मतलब 5, और 5 मतलब बायां से कौन सा हो जाएगा? ई वाला, इजोटी हमें याद है, ई जो अपना पहला वाला लेटर था इजोटी का, ई वो 5वें प्लेस पे आता है, तो 5वां फ्रॉम द बाया मतलब ई, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी कुछ नहीं करना है, दोनों को प्लस करना है और राइट हैंड से पोजीशन देना है, और राइट हैंड से हमने पोजीशन लेना है, मतलब 27 में से माइनस करना पड़ेगा, फिर जो भी आएगा 5 आएगा, 5वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज ई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए, कंसेप्ट समझाया, वो आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम आगे चलेंगे। इस क्लास की पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हो, एक बार इन सभी क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो। अगली क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन से और आगे के कंसेप्ट से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अगर अभी तक नहीं किया तो क्या ही फिर करोगे यार। इतना अच्छा कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए, और एकदम इजी तरीके से, बार बार मेहनत लगती है, बार बार किस तरीके, ये भी सोचना पड़ता है किस तरीके से बताया जाए, है ना। इस आधे घंटे की वीडियो बनाने के लिए खुद पीछे बैकग्राउंड में 2 ढाई घंटा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका तो थोड़ा एक बनता है लाइक या फिर सब्सक्राइब, खैर वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ,
इतना ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे वीडियो क्लिक किए हो और अपना समय दिए हो तो वो ज़रूर आप सीखो। लाइक सब्सक्राइब मुझे उतना मतलब उसका मोह माया नहीं है, लेकिन हाँ, एक होता है ना कि अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, अगर आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ और थोड़ा सा भी योगदान अगर बन रहा है तो बहुत खुशी मिलती है अंदर से। ठीक है, तो बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं, बस आपका प्यार चाहिए। तो अगली वीडियो मिलते हैं अगले कंसेप्ट से। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।